हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और आप सबकी ब्लेसिंग्स की वजह से मैं भी एकदम मस्त हूँ और स्वस्थ हूँ। तो दोस्तों, आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक बहुत ही इमोशनल और बहुत ही टचिंग स्टोरी हिंदी में। तो मैंने वो स्टोरी कहीं पढ़ी थी, मैं रात को 11 बजे मैंने वो पढ़नी स्टार्ट करी, तो मेरा मन ही नहीं करा कि मैं फ़ोन रख दूँ और इसको नहीं पढूं। तो मतलब मैं उसको पढ़ती गई और बहुत ज़्यादा सबके दिल को छूने वाली ये कहानी है एक माँ की। और मैं अपने आप को रोक नहीं पाई आप लोगों से शेयर करने में इस चीज़ को, कि मैं ये कहानी आप लोगों से ज़रूर शेयर करूंगी। होप आप सबको बहुत पसंद आएगी और आप लोग भी इससे अपने आप को रिलेट कर सकेंगे। और जो माँ है वो तो ज़रूर सपोर्ट कर सकेंगी, और जो बच्चे हैं वो भी अपनी माँ से इस कहानी को रिलेट कर सकेंगे। तो दोस्तों, देर ना करते हुए हम चलते हैं कहानी में आगे। तो कल जब मैं ये स्टोरी पढ़ रही थी, तो पढ़ने के बाद मैंने उसको अपने फ़ोन में कर लिया था सेव, और मुझे ये था कि नहीं, मैं आपको पढ़ के ज़रूर सुनाऊंगी और आप लोगों को भी इससे कुछ सीख ही मिलेगी। तो स्टोरी का जो शीर्षक है, जो टाइटल है, वो है माँ कमज़ोर नहीं होती। ये तो सच है, माँ कभी कमज़ोर नहीं होती। एक औरत कमज़ोर हो सकती है, दुनिया कहती है औरत कमज़ोर है, लेकिन एक माँ कभी कमज़ोर नहीं हो सकती। माँ, जब माँ पे बात आती है ना, उसके बच्चों पे बात आती है, तो माँ काली भी बन जाती है, दुर्गा भी बन जाती है। मतलब एक ताकत आ जाती है कहीं से भी, माँ शब्द से ही। तो ये कहानी है एक बहुत बूढ़ी माँ की। तो जो माँ है, वो माँ जो है ना, वो बहुत खुश थी। मतलब आज के दिन एक दिन माँ बहुत खुश थी। उसके घर पर फोन आ रहे थे, बधाइयां मिल रही थी उसको। बधाइयां देने वालों का तांता लगा हुआ था। आखिर उनका इकलौता बेटा चार्टेड अकाउंटेंट जो बन गया था। मतलब सोचिए, किसी माँ का बेटा जब उसको खबर मिले कि भाई मेरा बच्चा कुछ बन गया है, मेरी पूरी जिंदगी भर की मेहनत, मेरे बच्चे की मेहनत रंग लाई। तो ऐसा ही कुछ सविता जी के संग हुआ था। तो सविता जी का जो बेटा था वो सीए बन गया था, चार्टेड अकाउंटेंट। और उनके यहाँ रिश्तेदारों के, दोस्तों के, इधर से उधर से फोन पर बधाइयां ही बधाइयां मिल रही थी उनको, और वो बहुत ज्यादा खुश थी। तो हुआ क्या कि, और इकलौता बेटा था, मेन तो उनका वो इकलौता बेटा था। तो एक अच्छी कंपनी में जॉब भी लग गई थी। सीए तो वो बना ही था, मतलब चार्टेड अकाउंटेंट बना था उनका बेटा, और उसकी एक बहुत अच्छी और बड़ी कंपनी में जॉब भी लग गई थी। आखिर आज सविता जी की वर्षों की तपस्या का फल मिल गया था। ये बात बिल्कुल सच है, पेरेंट्स की तपस्या ही होती है। पेरेंट्स अपना जी जान पैसा हर चीज लगा देते हैं अपने बच्चों को कुछ बनाने के लिए। हर कोई यही कह रहा था, औरत हो तो सविता जी जैसी, जिन्होंने छोटी उम्र में पति को खोकर भी अपने वजूद को मिटने नहीं दिया। तो हाँ जी, सविता जी के जो हस्बैंड थे उनकी डेथ हो चुकी थी, और उन्होंने अकेले अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया था। तो आगे हम कहानी में देखते हैं कि उनके हस्बैंड की डेथ कैसे हुई थी, या क्या हुआ था, या उन्होंने क्या संघर्ष किया अपने जीवन में अपने बच्चे को, इकलौते बेटे को इस मुकाम पे पहुंचाने के लिए। वो आपको स्टोरी में आगे सुनने को मिलेगा। तो जिन्होंने छोटी उम्र में पति को खोकर भी अपने वजूद को मिटने नहीं दिया, हर एक मुश्किल से लड़कर अपने दम पर बेटे को लायक बनाया। रात में जब सविता जी सोने गईं, तो अपने दिवंगत पति की तस्वीर को देखकर याद करने लगी वो दिन जब एक एक्सीडेंट में उनके पति की मौत हो गई थी। तो जब सब जगह से बधाइयां मिल रही थी, सविता जी बहुत खुश थी, उनका बेटा कुछ बन गया था, लेकिन कहीं ना कहीं एक कसक रह जाती है। तो उनको था कि शायद मेरे हस्बैंड होते या उसके पापा होते तो वो भी बहुत खुश होते। तो उनके हस्बैंड की जो है वो एक्सीडेंट में डेथ हो चुकी थी। बेटा बस 3 साल का ही था। सविता जी तो जैसे होश ही खो बैठी थी। ये तो सच है, जब किसी के हस्बैंड की डेथ होती है, और सबसे बड़ी बात है बच्चा अभी 3 साल का ही है, इतनी कम उम्र में किसी का साथ ही साथ छोड़ के चला जाए तो उस पर क्या बीतती होगी, ये तो आप भी समझ सकते हैं। कैसे संभालूं सब कुछ, मुझे तो कुछ भी नहीं आता, बस सविता जी यही सोच रही थी उस समय। देवर ने उनकी ये हालत देखकर कहा कि बिजनेस मैं संभाल लूंगा, आप चिंता मत करो, भैया नहीं है तो क्या हुआ, मैं हूं ना। तो उनके एक देवर थे जिन्होंने ऐसा उनको सांत्वना दी कि आप परेशान मत हो, आप बस घर संभालो, बिजनेस मैं संभाल लूंगा, तो अगर भैया नहीं है तो क्या हुआ, मैं आपके साथ हूँ। तो जब कोई ऐसी हमें तसल्ली देता है, सांत्वना देता है, तो मतलब दिल को ऐसा लगता है कि नहीं, हमारे कोई साथ है ना। लेकिन अगर वही धोखा दे जाए तो हम देखते हैं कहानी में आगे सविता जी के साथ क्या हुआ। उनको अकेले दम पर अपने बच्चे को क्यों पढ़ाना लिखाना पड़ा। सविता जी ने भरोसा करके बिजनेस उसको सौंप दिया। सविता जी ने अपना जो बिजनेस था अपने हस्बैंड का, वो अपने देवर को सौंप दिया भरोसा कर। कुछ महीने तो सब कुछ ठीक रहा, पर फिर देवर ने रंग दिखाना शुरू कर दिया। एक एक चीज में कटौती करने लगा। जब बेटे के स्कूल में एडमिशन की बात आई तो देवर ने कहा, फालतू पैसे नहीं है मेरे पास उड़ाने को। सविता जी बोली, यह बिजनेस मेरे पति का है, बेटे का हक है उस पर। देवर ने सारे कागजात दिखा दिए कि बिजनेस अब मेरे नाम पर है। सविता जी करती भी तो क्या करती, बिना पति के कोई रिश्तेदार भी साथ नहीं देता उनका। कोर्ट के चक्कर अकेले कैसे लगाती, वो होश खो बैठी करे भी तो क्या करे।
कैसे बेटे को पढ़ा लिखा कर लायक बनाए, कैसे गुजारा होगा। वो मतलब बहुत सोच में बैठ गई, उनके होश उड़ गए कि ये क्या किया मैंने तो विश्वास के साथ देवर को अपने हस्बैंड का बिजनेस संभालने को दे दिया। उन्होंने मुझे बोला था कि मैं सब संभाल लूंगा, लेकिन ये क्या हुआ। तो सविता जी होश खो बैठी कि कैसे मैं अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर लायक बनाऊंगी, कैसे गुजारा होगा। फिर उनकी सहेली ने उन्हें संभाल लिया। जब किसी का कोई नहीं होता ना, तो भगवान कोई ना कोई ऐसा फरिश्ता जरूर भेजता है जो हमारा साथ देते हैं। कहते हैं ना, भगवान अगर एक रास्ता बंद करता है तो दूसरा रास्ता खोलता जरूर है, इसलिए भगवान पे हमेशा भरोसा रखिए। तो उनकी एक सहेली थी जिन्होंने उन्हें संभाला और उन्होंने बोला, तुझे अपने बेटे के लिए हिम्मत रखनी है, एक माँ कभी कमजोर नहीं होती। उस लेडी के ये शब्द ने सविता जी को खड़ा कर दिया। अपने हौसलों के साथ अपने बेटे को जीवन की उड़ान देनी है। तुझे एम्ब्रॉयडरी आती है ना, मेरे बुटीक में काम कर ले, मैं तनख्वाह दे दूंगी। 2 साल बुटीक में काम करने के बाद कुछ अनुभव हुआ और कुछ पैसे भी जमा हुए। सविता जी ने अपना बुटीक का छोटा सा बिजनेस शुरू कर लिया। उन्होंने 2 साल जॉब करी अपनी सहेली की दुकान पे, एम्ब्रॉयडरी का सैलरी पाई। उसके बाद उन्होंने छोटा सा अपना बिजनेस खुद का स्टार्ट कर लिया। कठिनाइयां तो बहुत आई, पर उन्होंने हार नहीं मानी। क्यों? क्योंकि वो एक माँ थी, उनको अपने बच्चे के लिए कुछ करना था, उन्होंने ठान लिया था। आज 20 साल के बाद उनकी तपस्या का फल मिल ही गया। उन्होंने बुटीक चलाया, अपना बिजनेस, उस बुटीक से उन्होंने अपने बच्चे को पढ़ाया लिखाया और उसको कुछ करने का जज्बा दिया और उसके लिए सब कुछ वो किया जो एक माँ करती है। तो 20 साल बाद उनकी तपस्या का फल मिल ही गया उनको। बेटा चार्टेड अकाउंटेंट जो बन गया था और उनका बुटीक भी अब बहुत बड़ा हो गया था। तो जो छोटा सा बुटीक स्टार्ट किया था उन्होंने, वो भी बहुत बड़ा हो गया था, क्योंकि अगर आप अच्छा काम करके देंगे तो लोग आपकी सराहना जरूर करेंगे। ये थी एक माँ की हौसले की उड़ान, जिसने अपने दम पर अपने बेटे को काबिल बनाया। तो कभी भी ये मत सोचना कि हम एक औरत है, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। कोई अकेला हो या नहीं हो, कोई आपके साथ हो नहीं हो, एक माँ सब कुछ कर सकती है। एक माँ सब कुछ कर सकती है, बस हौसले की जरूरत है। आई होप आप सबको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। कहानी में ऐसा कुछ कहानी नहीं थी, लेकिन हाँ, एक माँ के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ है। और शायद मेरी ये बातें सुन के, ये कहानी सुन के, मतलब हर एक माँ के मन में एक हौसला आया होगा कि नहीं, हम कुछ कर सकते हैं। मतलब औरत जो है वो कभी कमज़ोर नहीं होती और माँ तो कभी भी कमज़ोर नहीं होती। तो अपने आप को कभी भी कमज़ोर मत समझिए और बस अपना हौसला बनाए रखिए। जो अकेली सिंगल मदर्स हैं उनके लिए भी मैं यही कहना चाहूँगी, और जो सिंगल मदर्स नहीं है वो भी कभी ये ना सोचे कि हम औरत हैं, हम ये नहीं कर पाएंगे, वो नहीं कर पाएंगे। नहीं, अगर आपके अंदर कोई हुनर है, आप अगर कुछ करना चाहती हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता, और अपने बच्चों के लिए आप खुद डिसीजन ले सकती हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा माँओं के पास मेरी वीडियो जाए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं जैसे ही कोई नई वीडियो डालूं तो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों, आगे और ऐसी मोटिवेशनल स्टोरीज आती रहेंगी और अपना प्यार जरूर देते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।